थैंक यू सो मच वंदना जी, गीता जी। वेलकम हितेश जी, एकता जी, दिव्यांश, निशांत, महक जी। Oh, that's nice. Thank you so much. We don't make any kind of a WhatsApp group, and we normally don't encourage to share anybody's number from anyone. So, in case somebody is message you personally to share the number, please share the number on your own risk. हमारी तरफ से we actually keep a lot of utmost care to keep the safety and the privacy of your numbers. That is the topmost priority. So whatever we send you on the personal WhatsApp. And if somebody is sending you any kind of a proposal, so kindly let us know. If that is irritating for you, if it is liking you, that's okay. But if that irritates you, kindly let us know so that we can take appropriate action out there. Correct? So let's start with the numerology workshop straightforward. आई होप आप सब लोग के पास पेन एंड पेपर रहेगा एंड यू मस्ट बी मेकिंग सर्टेन नोट्स आउट ऑफ इट. करेक्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी एक्चुअली क्या है? न्यूमरोलॉजी एक इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, इज एज गुड एज मैथमेटिक्स. इसमें बस एक एड ऑन चीज ये रहती है कि हम लोग नंबर्स को प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं, कि नंबर्स की हम जो रेलिवेंस है कि प्लैनेट्स हमें कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं विद द इन कनेक्शन विद द प्लैनेट्स. दैट्स द सार ऑफ द न्यूमरोलॉजी. जितनी भी फैंसी डेफिनेशंस है वो यहीं पर आकर रुक जाती है. अभी हम लोग कुछ कैलकुलेशंस पार्ट पे आते हैं. आप लोग के चार्ट मुझे 100% विजिबल है. नो वरीज प्रीति जी, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लोग के चार्ट मुझे विजिबल है. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा बिल्कुल चार्ट में डालिए. इट इज 100% विजिबल टू मी एंड आई एम लुकिंग एट इट. जो भी वैलिड क्वेश्चन होंगे आपको रिप्लाईज मिलेगा वहां से. देखिए, कोई भी न्यूमरोलॉजी है, मतलब देयर इज एक्चुअली लॉट ऑफ काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी. चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोग बोलते हैं, शेल्डिन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, एंड पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है. एनी काइंड ऑफ अ न्यूमरोलॉजी, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोल देते हैं. मतलब इसको हम लोग, कुछ लोग ड्राइवर बोलेंगे, कुछ लोग आप इसको बोल देंगे एज अ कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर बोलेंगे, कुछ लोग बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर बोल देते हैं, कुछ लोग मूलांक भाग्यांक बोल देते हैं. तो द नंबर वुड बी सेम. तो दीज टू नंबर्स एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. द फर्स्ट नंबर जो भी आपका बर्थ नंबर है, लाइक इस केस में मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने 19th की डेट ऑफ बर्थ से लिया है. तो इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 27 हो सकती है. तो हमें क्या करना है, उसका टोटल करके हमें सिंगल डिजिट पर लेकर आना है. जो प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह होते हैं हमारी जिंदगी में. तो 9 ग्रह 1 से लेके 9 नंबर तक डोमिनेट करते हैं. तो हमें जो भी नंबर्स रहेगा उसको लास्ट में सिंगल डिजिट पर लेकर आना है. कुणाल जी पूछे थे डेफिनेशन. डेफिनेशन जो है, हम कोई भी नंबर्स की, जो नंबर्स हैं हमारे 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं, उसको हम लोग प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं. दैट इज द न्यूमरोलॉजी. यदि उसको प्लैनेट से कनेक्ट ना करें तो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स. बट वी कनेक्ट विद द प्लैनेट्स, कि हम प्लैनेट्स का इंपैक्ट अपनी लाइफ में देखते हैं. हम सबके साथ में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के नंबर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइफ में. दैट इंक्लूड्स योर मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज डेट्स हैं, हाउस नंबर्स हैं. हमारा नाम भी अपने आप में एक नंबर होता है एक्चुअली इन न्यूमरोलॉजी. तो नाम आज के टाइम में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. हमारा नाम हर जगह पे आज के टाइम में पढ़ा जाता है. पहले हम लोग कहाँ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट करते थे, कुछ लोग जानते थे तो हमें सरनेम से ज्यादा लोग जानते थे एक्चुअली पुराने टाइम में, जब हम लोग जाके देखते हैं तो. बट यहाँ पर हमारा नाम डे बाय डे कितने लोग पढ़ते हैं फेसबुक पे, जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो, सो मेनी पीपल लुक एट इट. तो यदि वो नाम अच्छे नंबर पर करेक्ट होके नहीं आ रहा है, that also creates a lot of disturbance in our life. Correct. तो apart from two main numbers, that will be the third numbers. तो हम लोग चलो इस पे डिटेल में नेम न्यूमरोलॉजी पे बाद में बात करते हैं. Let's continue with the मूलांक first.
इसमें हमें सिर्फ डेट का टोटल हमें लेना है, जो आपकी डेट है उसमें डेट का टोटल रहेगा। 1+9 के केस में 1 रहेगा, 2+9 के केस में 2 रहेगा। रिमेनिंग जो भी डेट्स आपके पास है, आपने उनका जो टोटल ले लिया होगा, दैट विल बी मूलांक। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाग्यांक पे। तो भाग्यांक क्या होता है एग्जैक्टली? भाग्यांक में हमारी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उसका हमें टोटल लेना है। लाइक इस केस में मैंने 1912-1965 लिया हुआ है। तो 1912-1965 में हम लोग क्या करेंगे, 1+9 ओरिजिनल वाली करनी है, जो डॉक्यूमेंट से कोई कंसिडरेशन नहीं है, भगवान ने जब आपको भेजा तभी अच्छा है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब तो ये होगा कि आई बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यदि मान लीजिए मेरा बच्चा कुछ एक्स डेट पे पैदा हुआ, मुझे लगा वाई पे होता तो ज्यादा बढ़ जाता, तो मैं वाई लिखना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी डेट एक्चुअली है, प्लैनेट्स वहीं से आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो दिस इज फॉर ऑल। ये हमें जब भी देखना है, वी नीड टू लुक एट द ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर बोलिए, लाइफ पाथ नंबर बोलिए, तो सेम चीज होती है। भाग्यांक जो भाग्य से जुड़ा है, आपका डेस्टिनी जहां पर दिखाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जहां पर दिखाएगा, दैट इज भाग्यांक। तो भाग्यांक के केस में हमें क्या करना है, आपके पास जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, लाइक 1912-1965 है, इसका हमने टोटल कर लेना है। जो टोटल लास्ट में बचेगा सिंगल डिजिट पर आकर, वो आपका भाग्यांक होगा। करेक्ट। तो आई होप किसी को भी मूलांक और भाग्यांक में कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज दैट विल बी गोइंग थ्रू द कंप्लीट नेक्स्ट 3 डेज जो भी हम लोग बात करेंगे, वो मूलांक और भाग्यांक पे ज्यादा करेंगे। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है मूलांक भाग्यांक पे, तो मुझे बताइए यहीं तक। मूलांक आपकी डेट का टोटल होता है, जो आपकी डेट है। लाइक इस केस में जो स्क्रीन पे डेट आ रही है, इसमें इसके स्पेसिफिक केस का जो मूलांक होगा, वो 1 नंबर होगा, 1+9 करके। तो आपकी जो भी डेट है, सिर्फ स्पेसिफिक डेट, उसका 1 नंबर होना चाहिए। साउंड फ्रॉम माई साइड इज एब्सोल्युटली क्लियर, मुझे अपने सिस्टम से पता लगता है। तो आपके एंड से हीरक जी देख लीजिए। एंड सिंगल डिजिट है तो वही आपका मूलांक करेगा। लाइक आपका 7 है तो 7 विल बी मूलांक ओनली। कुणाल जी, इस केस में 1 लेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच हितेश जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मेघा जी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मतलब आप 40 की डेट में किसी को पैदा करवा रहे हैं, कि 40 का क्या एग्जैक्ट कंसर्न क्या आपका 40 को लेके? मूलांक की जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे 40 कैसे कोट किया आपने? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए, नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट एक नंबर पे निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबर से निकालेंगे। तो भाग्यांक के केस में 40 है, तो टोटल आपका जो है 4 नंबर काउंट होगा उसमें। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, ओके। बट ऋचा जी, मेरे एंड से तो जितना भी मुझे फीडबैक दिख रहा है अपने सिस्टम में, बिकॉज आई ऑल्सो कीप सर्टेन सॉफ्टवेयर ऑन द बैक एंड टू चेक माई डिटेल्स, बिकॉज ये रेगुलर क्लास होती है मेरी। तो मेरे एंड से सिस्टम बिल्कुल सही हो रहा है, कंप्लीट कंफर्म है। आप एक बार किसी और डिवाइस में लॉग इन कर लीजिए, इनकेस आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो। मेगा जी, लास्ट में करेंगे। वो भी हम लोग इस क्वेश्चन क्वेरी के लिए नहीं करते, क्वेश्चन सबके लिए कॉमन ही है। क्वेश्चन आपको यहीं पूछना पड़ेगा एक्चुअली। हम लोग एडवांस कोर्स के लिए जरूर उसमें अनम्यूट करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग नहीं करते, वी डोंट डू इट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुआ नंबर पे। तो लेट्स फोकस गाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आप इसको मुझे 3 बार रिपीट करने के लिए भी बोलेंगे, मुझे पता है। काइंडली फोकस। देखते हैं आपकी क्लास यदि इसको एक बार में सीख जाते थे तो ये फीमेल और मेल के केस में बड़ा अलग होता है। तो फीमेल के केस में कैसा होगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके जो लास्ट 4 डिजिट है, मतलब जो आपका बर्थ ईयर है, स्पेसिफिकली जो आपका बर्थ ईयर है, उसका हमें टोटल करना है। इस स्पेसिफिक केस में मैंने जो बर्थ ईयर लिया वो 1979 ले रखा है। इसका टोटल आता है 26 नंबर। तो इसी तरह आपका जो भी बर्थ ईयर होगा, 1950 से लेके मुझे लगता है कि मैक्सिमम द क्राउड यहाँ पर हो सकता है, जो मैक्स पॉसिबिलिटी है, तो वहां से लेके 2000 तक के जो लोग हैं यहाँ पे,
तो आपको अपना जो बर्थ ईयर है उसका टोटल करना है, दैट विल बी 1979। इनका टोटल मैंने किया तो 26 नंबर आ गया। तो इसी तरह आप भी अपना बर्थ ईयर का टोटल सबसे पहले कर लीजिए। बर्थ ईयर टोटल आपने किया, इसके बाद इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है हमें। सिंगल डिजिट पे लेकर आए तो यहाँ पे टोटल बन गया 8 नंबर। तो सिंगल डिजिट पे लाने के बाद जब आपका बर्थ ईयर सिंगल डिजिट पे आया, उससे पहले आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है, उससे पहले कुछ और उसमें एडिशन डिलीशन नहीं करना है। अपना बर्थ ईयर आपको टोटल करना है और उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है एक्चुअली। उसके बाद उसमें फिर नंबर 4 उसमें ऐड करना है। नंबर 4 ऐड करने के बाद दी टोटल जो भी आएगा उसको भी हमें सिंगल डिजिट पर लाना है। देयर इज अ हाई चांसेस कि टोटल जो है डबल नंबर पर आए, तो वो डबल नंबर से हमें उसको सिंगल डिजिट पर लाना है। जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका एक कुआ नंबर होता है। कुआ नंबर उस पूरे साल में जितनी भी फीमेल्स पैदा हुई हैं सबके लिए सेम रहेगा। 1979 में जितनी भी फीमेल्स पैदा होंगी सबके लिए कुआ नंबर विल बी द सेम। तो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स इन दिस ग्रुप। यदि आप लोगों ने अपना कुआ नंबर निकाल लिया है तो यहाँ पे कंफर्म कीजिए। शशि पवार जी, दिस इज एक्चुअली एज ए फॉर्मूला, उसमें हम लोग इफ एंड बट नहीं कर सकते। ठीक है जी, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। अब मेल्स का देख लेते हैं, घर वालों का भी हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो प्रैक्टिस सबको ही करनी है, मेल या फीमेल, मतलब जो भी क्लास में है उनको अपने फैमिली मेंबर्स पे और लाइक जो भी अदर लोग हैं हमारी फैमिली में, दोनों केसेस में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर कुआ नंबर में क्या है, सेकंड केस में आपको एक मेल के केस में नहीं चाहिए, इसमें आपको 4 ऐड करना है, 4 प्लस करना है इसमें। देखिए मैंने रूल क्या बताया, आप लोग उसमें थोड़ा सा गैप जा रहा है, मुझे लग रहा था जाएगा ही। हमने सिंगल डिजिट पर लेकर छाया जी, यहाँ पर सिंगल डिजिट में लेकर आए, देन इसके बाद हमने इसका 4 ऐड करना है सिंगल डिजिट में लाने के बाद। ये हमने पहले डेट का टोटल किया, डेट का टोटल, ईयर का टोटल मतलब जो था वो आ रहा है 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे हमने यहाँ पे ऑल द डिजिट्स इन द बर्थ ईयर में जो भी नंबर्स हैं आपके, जैसे इस केस में 1979 है तो इसको हम लोगों ने सिंगल डिजिट पे लेकर आया। मैं फीमेल वाला ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सिंगल डिजिट आ गया हमारा 8 नंबर पे। करेक्ट। मैं एक बार यहाँ पे पेन भी ले लेता हूँ, आप लोग को थोड़ा सही रहेगा देखना। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1979 का एक एग्जाम्पल लिया है जिसका टोटल आया 26 नंबर पे। 26 नंबर से हमने इसको पहले सिंगल डिजिट पे लाया, जो सिंगल डिजिट यहाँ पर 8 नंबर आता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? तो ये 8 नंबर आने के बाद हमने इसमें यहाँ पे 4 नंबर ऐड किया, जो टोटल आएगा हमारा, इसमें हमें दोबारा सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। ये सिंगल डिजिट आपका एक कुआ नंबर है। करेक्ट। इसको आप समझिए, कोई क्वेश्चन इसको स्पेसिफिकली फॉर्मूलाज में आ रहा तो मुझे बताइए। करेक्ट, नेक्स्ट चलते हैं। मेल के केस में देखते हैं। मेल के केस में हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया 1980 का। 1980 के केस में हमने 1 + 9 + 8 + 0 ये सारे ऐड किए, टोटल आया 18 पे, दैट मीन्स 9 पे आपका टोटल आता है। यहाँ पर 9 विल कम्स एज ए टोटल। तो हमने यहाँ पे 9 लिया, 9 को हमें इस केस में 11 में से माइनस करना है। 11 में से माइनस करना है हमें यहाँ पे 9 को। दैट मीन्स इनका जो फाइनल कुआ नंबर होगा वो 2 नंबर होगा एक्चुअली। नहीं नहीं वंदना जी, आप गलत कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला समझिए क्या है। पहले हमें यहाँ पर ईयर को सिंगल डिजिट पर लेकर आना, जो भी सिंगल डिजिट बचेगी दैट इज 9। 1980 के केस में यहाँ पे 9 नंबर इज सिंगल डिजिट। आपको सारा चीज एक ही मैथमेटिक्स में नहीं लगाना है, x + y + z नहीं करना है यहाँ पर। पहले इसको हमें सिंगल डिजिट पर लाना है, सिंगल डिजिट को 11 में से माइनस करना है हमें।
कुआ नंबर आपके केस में यदि जिसका भी 10 आ रहा है दैट विल बी काउंटेड एज ए 1, करेक्ट। अभी कुआ नंबर आपको समझने के लिए नीड क्यों पड़ेगी, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए कुआ नंबर जो होता है, मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ, और ये रेमेडी कितनी पावरफुल हो सकती है इसके लिए मुझे दोबारा इन स्लाइड्स पे आना ही पड़ेगा। एक बार आप समझ लीजिए, कुआ नंबर जिसका जो भी निकल कर आया है, वट एवर द नंबर इज, हमें उसको, ये मैंने अपने हाथ की फोटो यहाँ पे डाली हुई है, यहाँ पर मैंने एक फोटो डाली हुई है, यहाँ पे देखिए, ये फोटो में 3 नंबर लिखा हुआ है, देखिए। ये देखिए 3 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है। आपको अपने लेफ्ट हैंड पे हरे बॉल पेन से आपको ये कुआ नंबर लिखना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। 3 नंबर लिखे आपको सर्कल बनाने के, मैंने जो यहाँ पे किया हुआ देखिए, लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ द हैंड नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम है एक्चुअली, सेंटर नहीं है, ये हाथ का नीचे वाला हिस्सा है, जहां पे घड़ी बंधी हुई है, आप देखिए घड़ी के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ जी, बीच में लिखना है, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बीच में लिखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। आप इसमें देखिए इसका एग्जैक्ट बेनिफिट क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लेफ्ट में एक ओरिजिनल व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट रखा है, यहाँ पे मैंने उसी का कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए। अब इनसे मैंने पूछा आपको कुआ नंबर मैंने लिखवाया था कुछ दिन पहले, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला यस सर इट इज वर्किंग। ठीक है जी, मेरा कल एक 70,000 रुपये का चेक क्लियर हो गया था इसका कुआ नंबर लिखने के बाद। ये पार्टी से ऑलमोस्ट 5 साल के बाद हुआ। 5 साल पहले उन्होंने कहीं 70,000 रुपये थे, वो मिल नहीं रहे थे, स्टक पैसा उनका वापस आ गया। इन्होंने कुछ मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज की, जो मैंने गाइड किया था इनको, जो आप लोग को भी हम लोग इस वर्कशॉप में गाइड करेंगे। नाम चेंज किया एंड 70,000 रुपये की जो स्टक पेमेंट थी वो मिल गई इनको, और कुछ नई पार्टी की डील्स भी हुई इनके साथ में। तो ये कुआ नंबर लिखने का एक इम्पैक्ट इनके साथ में देखने के लिए मिला, इनको लेफ्ट हैंड में इन्होंने लिखा है। दूसरा टेस्टिमोनियल पे बात करते हैं, ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। ये डॉक्टर नितिन जगन्नाथ पाटिल है, ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उन्होंने लिखा है कि फीडबैक अबाउट राइटिंग द कुआ नंबर एज पर योर सजेशन। ये इनको एक तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आने लगी, थॉट्स आने लगे, बड़े पॉजिटिव थॉट्स, मतलब आज के टाइम में वो बड़े डिफिकल्ट है लोगों को आने, तो वो इनको आने लगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसके बाद ये स्टॉक मार्केट स्टडी करते हैं। स्टॉक मार्केट में इनकी जो गेस है वो 100% सही होने लगी। मतलब चमत्कार की बात है कि 100% आपकी स्टॉक मूवमेंट आप गेस कर पा रहे हो कुआ नंबर लिखने से, और पॉजिटिव और बोल्ड डिसीजन भी लेने लगे। क्या बात है जी। और जब भी ये टेंस होके भी ऑफिस पहुंचते हैं तो बड़े आराम से इनके ऑफिस वाले इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता था कि पहले आप इतने टेंस होके पहुंचोगे, लेट सवेर पहुंचोगे तो आपको ऑफिस वाले एक्सेप्ट कर लें। ये अगले कुछ एक भाई साहब है, हेमंत पटेल जी, गुजरात से। तो ये भाई साहब ने लिखा, तो इनका 15 दिन लिखा था, और इनका रूटीन पेमेंट फ्लो जो था, जो काफी रुक गया था लॉकडाउन के बाद, और बाकी चीजों पे लोगों ने पैसा देने से मना कर रहे थे एक्चुअली, वो सडनली इंप्रूव हो गया वहां पे। और ये इजी लगने लगा इनको मेंट्री, और पहले ड्यूल माइंडेड थे कि काम कंटिन्यू करना है, कुछ और चेंज करना है, तो वो अभी ठीक हो गया, ही इज हैप्पी नाउ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड 3-4 डाले हैं। आप यदि मेरे गूगल पेज पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों का शेयर कर लूंगा, तो वहां पर आपको सिर्फ कुआ नंबर की रेमेडी से आपको बहुत सारे चीजें देखने के लिए मिलेगी। शशि पवार जी, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी गोडली फिगर्स चीजें, ऐसा कुछ भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं। दिन में 4 बार 5 बार जब आपको लगता है फेड अवे हो गया, दोबारा लिखना है, चीजें करनी है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। किसी दिन मॉर्निंग में लेट नहाने का मन है, किसी भी कारण से लेट नहा रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रात को सोने से पहले इसको लिख सकते हैं, कभी भी, मतलब एनी टाइम, नथिंग। वेलकम ऋचा जी, सेम है। द फीलिंग्स आर म्यूचुअल एक्चुअली। जब भी हम लोग नए लोगों से कनेक्ट होते हैं एंड वी सी दी हैप्पी फेसेस, जब आपकी लाइफ में कुछ और कंट्रीब्यूशन होगा एंड यू विल बी शेयरिंग विद अस, तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता है टू गेट कनेक्टेड आउट है। तो आप ये चीजों को कनेक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। मैं बोलता हूँ कि जब तक यहाँ पर नेक्स्ट 3 दिन की वर्कशॉप है,
तो 3 दिन में हमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल इसी क्लास से देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे का मतलब है कि आउट ऑफ 50 3-4 लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली आपको चीजें यहाँ पर गाइड करने वाले होंगे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है और ग्रीन पेन से लिखना है। करुणा जी, वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप लोगों को कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपने मिस किया है पूरा देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। करेक्ट, नॉट टू बी वरीड, कुछ भी मिस नहीं किया आपने। तो आई बिलीव कोआ नंबर आप सब लोग को क्लियर है। क्या शुड आई गो बैक टू दी कोआ नंबर? हम कैसे लिखते हैं, कैसे काउंट करते हैं? लेफ्ट हैंड पे जी आपको लिखना है। लेफ्ट हैंड पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे हरे पेन से ही, ग्रीन कलर से लिखना है, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर से। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल। हम कुंडली कैसे बनाते हैं? सुमिता जी, एग्जैक्टली लेडीज के केस में मतलब आप काउंट कैसे करते हैं ये पूछना चाह रहे हैं, कि लेडीज के केस में लेफ्ट हैंड की जगह कहीं और लिखना है ये पूछना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मुझे बताइए। मार्कर पेन से वो टिकता नहीं है संदीप जी, मतलब बहुत जल्दी फैल भी जाएगा, हल्का से पानी लगती है। प्रेफरेबली ग्रीन बॉल पेन से लिखिए। काउंट कैसे करते हैं ये देखिए। फीमेल के केस में कैसे काउंट करते हैं यहाँ पर देख लीजिए। हमने एक साल लिया, 1979 मैंने यूज किया। तो 1979 के केस में हमने पहले साल का टोटल किया, जो कि 26 नंबर आता है। सुमिता जी पहले ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन था, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, तो चैट्स बाद में कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 26 नंबर पे यहाँ पर आए, राइट हैंड पे, मतलब 1979 टोटल करते हुए। करेक्ट। यहां से हमारा नेक्स्ट जो टोटल है सिंगल डिजिट पे, वो आया 8 नंबर। इसमें हमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, दैट विल बी कमिंग टू 12। और 12 को भी हमें सिंगल डिजिट पे लाना, तो फाइनल आंसर वुड बी 3 नंबर। 3 नंबर विल बी द कोआ नंबर इन दिस स्पेसिफिक केस। फीमेल के केस में 4 ऐड करना है, मेल के केस में 11 माइनस करना है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी भी सुना देता हूँ, ताकि आपको कोआ नंबर में कभी कंफ्यूजन ना रहे एक्चुअली, कि काउंट कैसे करते हैं। मतलब दिस विल बी फॉर योर लाइफ टाइम मेमोरी एक्चुअली। अब देखिए, हम लोग हमेशा ना इक्वलिटी की बात करते हैं लाइक समाज में, कि एक फीमेल और मेल आपस में इक्वल लेवल पर आए। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू द फिलोसफिकल टास्क ऑफ दैट, फिलोसफिकल कम्युनिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, कुआ नंबर याद करना हमारे लिए प्रायोरिटी है। बाकी सब चीजों को भूल जाना कि हम इकोनॉमिकल या इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज देयर, ठीक है, वो भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ कुआ नंबर पे फोकस करेंगे। तो हम लोग यदि समाज में कहते हैं कि मेल फीमेल को इक्वल लेवल पे लाना है, तो करंटली मेल 100% फीमेल से आगे है, ऐसा हम लोग एक अज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली। तो उस केस में कैसा होगा कि यदि ऑलरेडी आदमी 11th स्टेयर पर है और फीमेल 4th स्टेयर पे है, और हमें दोनों को बैलेंस करना, तो क्या करना पड़ेगा? आदमी को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, फीमेल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल लेवल पर आ जाएंगे। तो आदमी को नीचे लाने से हम क्या करें? 11 में से उसका बर्थ ईयर माइनस कर रहे हैं, तो 11 में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो वो नीचे आएगा। और फीमेल के केस में 4 में कुछ प्लस कर रहे हैं, फीमेल के केस में 4 में कुछ प्लस करेंगे तो फीमेल थोड़ा ऊपर चली जाएगी। तो इससे क्या है, दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। तो हमें जब भी याद रखना है कि प्लस किस में करना है और माइनस कहाँ पे करना है, वो एग्जैक्टली आपको इस स्टोरी से रिलेट कर देगा, कि फीमेल के केस में हमें 4 में प्लस करना है और 11 में से माइनस करना है। आई ऑल्सो सजेस्ट, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको आप कल, मतलब आज की रात या कल भी सुबह, या आपके नियर बाई में जो भी कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनको बेझिझक आप एक कुआ नंबर लिखने के लिए दे दीजिए, उनका निकाल कर। कुआ नंबर आप निकाल के 10-15 लोगों को दीजिए। अगले 3 दिन में आपको यहाँ पे 15 से 20 स्टोरीज आपको इसी क्लास में सुनने के लिए मिलेंगी। यही क्लास आपको बताएगी कि कौन सी क्या क्या स्टोरीज वहां पर निकल कर आई है। हाँ जी, सेम पेन से रितेश जी आपको अनसर्कल करना है। हितेश वोरा जी से मैं पूछूंगा। हितेश वोरा जी मेरे एक्चुअली पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं, दोबारा इस बैच में हैं। इफ ही हैज समथिंग टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, तो मैं उनको एक बार अनम्यूट पे डाल देता हूँ, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द बिलीफ अमंग द स्टूडेंट्स एक्चुअली। यदि उनके पास कोई इसका टेस्टिमोनियल है कुआ नंबर से रिलेटेड, जो रेलिवेंट टेस्टिमोनियल को यहाँ पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो हितेश जी मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए। आई विल पुट यू ऑन द अनम्यूट एंड वी कैन शेयर इट विद अदर पीपल एक्चुअली एट द सेम टाइम। कुआ नंबर को लोग एंजल नंबर भी कहते हैं एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों ने अपने तीनों मूलांक भाग्यांक को नंबर निकाल लिया होगा अभी तक मेरे हिसाब से।
नहीं निशान जी, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको, सिर्फ आपको लिखना है। हितेश जी हैज बीन माय स्टूडेंट अर्लियर, तो उनका दोबारा मन था ये वर्कशॉप अटेंड करने का, बिकॉज ही लव्स इट, उनको अच्छा लगा ये सब अटेंड करके, तो वो कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। तो हितेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Good evening, sir. गुड इवनिंग हितेश जी, कैसे हैं आप? Thank you very much for taking me again. I'm fine, sir. Sir, after writing Kua number, my mind is very peaceful, and all the my work where is the obstacle come is getting clear, immediately. No, I mean it's सब obstacles सब दूर होते जा रहे हैं, कुछ भी है तो कुछ सोचते हैं वो सब हो जाता है सर. क्या That is बात, the biggest thing why I have what I accept with the Kua number. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच आपका हितेश जी। सेशन इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने दोबारा ले लिया ये सर. आई अंडरस्टैंड, आपने मुझे मैसेज किया था कि दोबारा आप एनरोल कर रहे हैं। बिल्कुल, ओके, Thank you, sir. वेलकम वेलकम हितेश जी। सोचिए आपके साथ भी यदि ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहां पर आप कुछ सोचे और वो काम आपका हो जाए, दैट टू इन ए 5 रुपीज रेमेडी, मतलब एक 5 रुपए का आपको ग्रीन बॉल पेन लेना है और चीजें आपको करना स्टार्ट करना है। तो आप लोगों ने तीनों नंबर्स निकालने हो तो आप स्पेसिफिक फॉर्मेट में चैट पे डाल सकते हैं। कुआ नंबर दीपा दीपा जी, ये केस में 1 नंबर होगा, और आप ये तीनों जो आपके नंबर है मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जो यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्मेट में चैट पे लिख दीजिए, यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग आते हैं भी आपकी अंक कुंडली कैसे बनानी है। देखिए आप लोगों ने होरोस्कोप में 12 घर की कुंडली बनवाई होगी, देखी भी होगी फॉर श्योर, सब लोगों ने अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम लोग अंक कुंडली की बात करते हैं। अंक कुंडली थोड़ा सा जन्म कुंडली से डिफरेंट होती है, वैदिक कुंडली से। ये 9 हाउसेस की कुंडली होती है। ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोशो ग्रिड। दिस इज एज पर द चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो लोशो ग्रिड हम लोग बनाते हैं। और इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आप जानते होंगे, अंडरस्टैंड करते होंगे, 98% जो प्रैक्टिस करते हैं दे प्रैक्टिस द लोशो ग्रिड। मतलब उनके आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो में जाएंगे तो ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मेट पे ही आपको कुंडली देखने के लिए मिलेगी। अभी कुंडली वो बनाते कैसे हैं, उसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उस पर हम लोग एक कॉन्क्रीट चीजों में आ रहे हैं। तो इसमें ये वाली कुंडली आप अपने पेपर पे बना लीजिए, विच इज वेरी कॉमन कुंडली। ये फिक्स है बिल्कुल, जो 492 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये बिल्कुल फिक्स है। ये वाली आप अपने पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। इसको आपके लिए कैसे फिल करना है उसके ऊपर हम लोग आएंगे अभी, हाउ टू फिल इट फॉर यू। 492, 357, 816 स्पेसिफिकली 9 हाउसेस की कुंडली अपने पेपर पे आप बना लीजिए। तो ये लोशो ग्रिड के रूल्स हैं, काइंडली नोट इट डाउन ऑन योर पेपर। आपके पास रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे, बट आप इसको पेपर पे भी लिख सकते हैं। आपकी डीओ भी आपको ग्रिड में एंटर करनी है, मूलांक आपको एंटर करना है, भाग्यांक एंटर करना है और कुआ नंबर एंटर करना है। ये चारों चीजें आपको ग्रिड में एंटर करनी है, और ये आपकी ग्रिड है। तो इस ग्रिड में हम ये कुंडली कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ये मैंने एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ ली है, 25/11/1966। एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है यहाँ पे 25/11/1966। इसको मैं अपने इस खाली मैंने ब्लैंक ग्रिड यहाँ पे रखी है राइट साइड में। आप समझिए वाला सारा चीज ब्लैंक, हम इसको 1 बाय 1 फिल कर रहे हैं। तो इसमें कैसे करना है, हम सबसे पहले 2 फिल करेंगे। 2 2 नंबर कहां पर आएगा, देखिए ये वाली ग्रिड में टॉप ग्रिड में 2 नंबर जो है राइट टॉप कॉर्नर पे है। तो राइट टॉप कॉर्नर पे हमने 2 नंबर यहाँ पे फिल किया। 5 नंबर कहां पर है, यहाँ पे 5 नंबर इज द मिडल ऑफ द टेबल। तो मिडल ऑफ द टेबल में हम लोग 5 नंबर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। अभी चार्ट मत कीजिए, काइंडली फोकस ऑन दिस ग्रिड। तो 5 नंबर मैंने यहाँ पे फिल किया। इसके बाद मैंने देखा एक नंबर 3 बार आ गया यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली। एक नंबर ये वाली ग्रिड में कहां पर है, बॉटम मिडल में। तो मैंने तीनों के तीनों नंबर, एक नंबर जो है वो यहाँ पे डाल दिए, ऑल 3 1 एक साथ।
इसके बाद हमने यहाँ पे मूलांक की बात की, तो मूलांक है 7 नंबर कहाँ आ रहा है ये वाली ग्रिड में, राइट साइड के मिडल वाले कॉलम में। तो ये मैंने यहाँ पे 7 नंबर प्लेस कर दिया। यदि हम लोग 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 6 नंबर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 66 मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट ऑफ बर्थ से आपके। हम लोग 4 नंबर देख रहे हैं, तो 4 नंबर यहाँ प्लेस कर दिया। मतलब बेसिकली हमें डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले प्लेस करनी है जिस भी रेलिवेंट बॉक्स में है। ये लोशो ग्रिड बनाते हुए आपके कुछ बॉक्सेस खाली रहेंगे, कुछ नंबर्स आपके रिपीट होंगे, दोनों चीजें होते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोशो ग्रिड में नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक बॉक्स में, वो भी होते रहने दीजिए। किसी केस में यदि आपके कुछ बॉक्सेस ब्लैंक है तो उसको ब्लैंक भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी नो यदि आप लोगों ने अपनी लोशो ग्रिड बना ली है या नहीं बनाई है। डन है जी। चलिए आप लोग का एक टेस्ट लेते हैं अभी यहाँ पे। लेट्स गो फॉर अ स्मॉल टेस्ट। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं जिन जिन लोगों ने बोला कि हमने बना लिए, बिकॉज ये एक्यूरेट बनाना बिल्कुल सही है। कुआ नंबर भी लिखना है जी फिलहाल के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे राम का डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ विच इज 16 जुलाई 1987। 16 जुलाई 1987। तो आप लोग इनका मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर निकालिए सबसे पहले। इनका मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर क्या होगा? जीरो कहीं पे भी नहीं लिखते राजी, जीरो का कोई स्पेस नहीं होता। मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर। मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर 7 आ रहा है, आपने पहला बताया 777। इज दैट करेक्ट? देख लेते हैं। 7 है। नहीं, 777 इज नॉट करेक्ट। 73 इज करेक्ट फॉर श्योर। कुआ नंबर कितना आएगा? कुआ नंबर 4 इज करेक्ट। तो द आंसर इज 734। जिनके भी आंसर इसके अलावा आ रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। रूल्स दोबारा देखिए आपने जो डायरी में बनाए होंगे, तो रूल्स पे एक बार आप दोबारा जा सकते हैं। 734 इज द राइट आंसर। 734 इज द राइट आंसर। लेट मी नो इफ समबडी हैज अ डिफरेंट नंबर, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। किसी का कोई अलग नंबर है यहाँ पर, तो वो देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर विड बी 7, 3 and 4। किसी का कोई आंसर गलत है तो काइंडली आस्क मी, बिकॉज ये करेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को गाइड करेंगे। छाया पंचाली दिस विल बी 7, 3 and 4। इसमें हम लोग कुआ नंबर का टोटल आएगा 10 और 8 18 7 25। 25 विल बी टोटल। 25 टोटल का हम लोग 7 लेके चलेंगे। 11 - 7 विल बी दी 4। करुणा जी अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस केस में, तो हाफ एन आवर का जो है ये क्लास, आप आज रिकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग मिल जाएगी, लगा लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट विल बी इन ट्यून विद अस। कोई क्वेश्चन करिएगा तो कल हम लोग देख लेंगे। ओके मैक जी। मतलब लिखना गलत कोई बात नहीं है, लेकिन बट पॉइंट ये है कि आपको आना चाहिए, कैलकुलेट आना चाहिए। अभी आप लोग इनका लोशो ग्रिड बनाइए। आप जब लोशो ग्रिड बना लेते हैं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बनाता हूँ ताकि आप लोग टैली कर पाएंगे। तो वंस यू मेड विद द लोशो ग्रिड, तो आप लिख सकते हैं ग्रिड डन। ग्रिड आप लिखे, सिर्फ ग्रिड वर्ड लिखे जब आप ये बना लेते हैं पूरी ग्रिड। तो मैं यहाँ पे ग्रिड के लिए स्क्रीन पे ग्रिड बनाऊंगा आप लोग के लिए, सो दैट आप मैच कर सकते हैं। तो किसी का यदि कोई मिसमैच हो रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ग्रिड में कोई इशू होगा। ग्रिड वर्ड लिखिए, आपने यदि ग्रिड बना लिए तो जब आप ग्रिड कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रिड का लिखिए आप यहाँ पे चार्ट में, ग्रिड आपने बना लिया। काइंडली राइट द ग्रिड। जब आपकी तरफ से ग्रिड बन के आ जाएगी तो विल सी कि उसमें हम लोग
यहाँ पर एक प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि जो आपने बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है. इफ देयर इज एनी गैप तो वी कैन कवर इट अप हियर ओनली. तो ऑलमोस्ट 10-11 प्लस रिप्लाईज आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो हम इसमें डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले फिल करते हैं. डेट ऑफ बर्थ में 1, 6, फिर हम महीना देखेंगे 7 इज हियर, देन अगेन 1, अगेन 9, देन 8 एंड देन 7. ये हमारे ग्रिड में आ गए नंबर्स. अब मूलांक 7 यहां पर आ गया. 3 नंबर्स कम्स हियर, 4 इज हियर. तो ये ग्रिड बनेगी. इनके केस में 5 and 2 विल बी द मिसिंग नंबर्स. ये नंबर जो है बिल्कुल मिसिंग रहेंगे. बाकी ग्रिड ऐसे बनेंगे, इसमें 111 आ रहा है और 777 आ रहा है. किसी का कोई ग्रिड में गैप है तो मुझे बताइए अभी. इफ देयर इज सम गैप काइंडली लेट मी नो. नहीं तो कॉमन है तो ठीक है. इफ इट इज एब्सोल्युटली ओके. किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये वाली ग्रिड में अभी बता सकता मुझे, सो दैट वी कैन टेक सम थिंग्स. कोई भी क्वेरीज यहाँ पर है, कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बता सकता है. डिम्पल जी, इसमें देखिए हमने 6 मतलब हमने 492 का ग्रिड बनाया था. मैं आपको सैंपल ग्रिड एक बार नीचे बना देता हूँ. एक सैंपल ग्रिड हमने बनाया था. मैंने आप लोगों को एक सैंपल ग्रिड दिखवाई थी. ये सैंपल ग्रिड है which is 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 and 6. देख लीजिए, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट कीप अ फोकस है. ये मैंने जो नीचे एक ग्रिड बनाई है लाल रंग में, जो ग्रिड है एक्चुअली ये एक सैंपल ग्रिड है. मतलब लोशो ग्रिड ऐसे ही बनाते हैं, करेक्ट. सबसे पहले हम लोग इसका 16 नंबर फिल करेंगे. यहाँ पे 16 नंबर आ रहा है, जो मैं 16 नंबर को येलो कर रहा हूँ. तो 16 नंबर मतलब 1 नंबर यहाँ पर आ गया, इसको मैंने येलो कर दिया. यहाँ पे इसको येलो को फिल कर दिया 1 और 6. 16 विल बी फिल्ड हियर. बिल्कुल ध्यान से देखिए, चार्ट पे फोकस मत कीजिए. तो 16 नंबर यहाँ पर फिल हो गया, करेक्ट. नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इसके बाद में हमने जुलाई फिल करना है. तो जुलाई मतलब 7 नंबर को फिल करना है. तो 7 नंबर हमारा कहाँ फिल होता है, यहाँ पर. ये मैंने 7 नंबर जुलाई के नाम का फिल कर दिया यहाँ पर, येलो जो किया. इसके बाद में हम लोग आते हैं 1 नंबर पे. 1 नंबर को हमने कहाँ फिल कर दिया, यहाँ पे 1 नंबर दोबारा हमारा जो सेकंड वाला है उसको हमने यहाँ पे 1 नंबर फिल कर दिया. अगेन 9 आ रहा है, 9 को हम लोग येलो कर देंगे यहाँ से, और ये 9 हमने यहाँ पे फिल कर दिया. आई बिलीव आप लोग मेरे साथ इन ट्यून्ड है अभी तक. 8 नंबर जो यहाँ पे है, 8 नंबर को हमने यहाँ पे फिल कर दिया. अब ये 7 एक बार और यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये एक बार और जो 7 दिख रहा है हमें, इस 7 को हम लोग यहाँ पे, इस 7 को फिल किया हमने, करेक्ट. इसके बाद में मूलांक भी 7 आ गया, तो मूलांक वाले 7 को भी हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे. देन 3 आया भाग्यांक में, तो भाग्यांक का हम लोग 3 यहाँ पे फिल कर देंगे. एंड कुआ नंबर का 4 है, तो 4 विल ऑल्सो बी फिल्ड हियर. तो किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक इसके बाद? एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन? छाया पंचाल जी का वीडियो देख लीजिए, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा. इनकेस आपको गैप रहता तो फिर कल के क्लास में पूछिएगा, चीजें कवर अप हो जाएंगी. वीडियो आपको आ जाएगा आज. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. तो हम लोग आगे मूव करते हैं. आई बिलीव आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया. कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो पहले वो क्लियर हो गया एक्चुअली में. चलिए जी, हम लोग बैक टू लेट्स मूव टू दी पावर पॉइंट अगेन. हाँ जी, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अब इसकी प्रेडिक्शन कैसे करनी है, हमने बना तो लिया सब कुछ. अब इसकी प्रेडिक्शन कैसे करनी है? देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन पार्ट में हम लोग जाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, तो प्रेडिक्शन पार्ट जो है ना, दैट अप्लाइज टू 70 to 80% ऑफ द पीपल.
20 से 30% लोगों पे वो अप्लाई नहीं होता, उसका बहुत सारे उसके बैकएंड में कारण होते हैं। उसका डेप्थ हम लोग ये 3 दिन की वर्कशॉप में डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए 10 से 12 घंटे का कंटेंट इज रिक्वायर्ड। तब आपको समझ में आएगी वो चीजें वहां पर अप्लाई क्यों नहीं होती है। करेक्ट। कुछ लोग क्या होते हैं, अनजाने में कुछ रेमेडीज कर रहे होते हैं, जैसे कुछ एक स्पेसिफिकली लकड़ी की माला या रुद्राक्ष की माला भी अपने आप में एक रेमेडी है, तो कुछ लोग अनजाने में भी रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं, तो वो रेमेडी का इम्पैक्ट उसको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 20 से 30% का कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट जितनी भी प्रेडिक्शन पार्ट में हम लोग जाएंगे 70 to 80% यदि एक्यूरेसी है आपकी प्रेडिक्शन में, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्यूरेसी इन एनी साइंस। यदि कोई भी ऐसी साइंस है विच इंक्लूड्स द एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या कोई भी ऐसी साइंस है जो 70% से ऊपर की एक्यूरेसी दिखाता है, तो समझिए कि नरेंद्र मोदी साहब या कोई भी भाई साहब जो पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, तो वो उसी बाबा के दरबार पे जाके बैठे होते थे कि भैया मुझे बताओ क्या करना है, मैं इस स्टेट में इलेक्शन में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। तो उसको पता रहता है कि मैं इलेक्शन जीतने वाला हूं कि हारने वाला हूं, तो फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो वहां पे पैसा लगाए कि ना लगाए। तो 70% एक्यूरेसी कैन बी स्पोकन आउट ऑफ एनीथिंग, 100% एक्यूरेसी पे नहीं जा सकती चीजें। करेक्ट। तो ये चीजें हम लोग अभी क्लास से भी एक लाइक पोल ले लेंगे कि कितना परसेंट एक्यूरेसी पे चीजें जा रही हैं। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जिनके भी तीनों नंबर कंप्लीट हैं, 4, 9 एंड 2। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेंटल लाइन। मेंटल लाइन मतलब वो ऐसे पागल वाले जो मेंटल बोलते हैं वैसा नहीं, मेंटल का मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये अच्छे वाला मेंटल होता है। मतलब इसके जिसका 492 कंप्लीट रहेगा, इसको एक बार चीजें पढ़ने से याद हो जाएगी, मतलब इसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड ब्रेन जिसको मिला हुआ है। गॉड गिफ्टेड ब्रेन इस आदमी को मिला होता है, एक बार देखने चीजें समझ में आ जाती हैं। मतलब कोई भी चीज उसको फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह उसके दिमाग में बैठ जाती है, परमानेंट की तरह। मतलब जो लोग आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, जिन लोगों को क्लास में टॉपर रहेंगे आपकी क्लास में, जिसका 492 कंप्लीट है, उसको बहुत बार चीजें रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्चुअली। दे वुड बी रिमेम्बरिंग थिंग्स वेरी इजीली, बहुत जल्दी इनको याद हो जाएगी 492 के केस में। तो 492 इज ए मेंटल लाइन, बहुत जल्दी चीजें याद कर लेंगे। इमोशनल लाइन्स, इमोशनल लाइन जो है वो 357 से बनती है। देखिए जिसके अंदर कुछ नंबर मिसिंग है तो आप उतना परसेंटेज उसको काट सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100% में 492 बन रहा था और आपके में 4 मिसिंग है, तो 92 के केस में आप 70% काट सकते हैं। कोई नंबर बहुत बार आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी खत्म भी कर देता है एक्चुअली। देखिए क्या 9 नंबर जो है, जैसे आप कुणाल जी बता रहे थे, तो 9 नंबर कैसे फायर का नंबर है, तो एनर्जी होनी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी से गुस्सा भी आने के लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है। दैट इज देयर। 357 कैसा इमोशनल लाइन है, मतलब ये जो लोग, जो आपको बागबान मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तारे जमीन पर देखी होगी, कभी आपने थिएटर में जाके देखी होगी, तो आपको कुछ लोग ना वहां पे रोते हुए मिलेंगे एक्चुअली। मूवी के साथ साथ में गंगा जमुना सब साथ साथ में बहरी होती है एक्चुअली। तो ये स्पेसिफिकली वही वाली कैटेगरी इमोशनल लाइन, मतलब दूसरों के इमोशंस को अपनी अपना समझ के और उसके लिए हेल्प करना, सब कुछ दान देने के लिए भी तैयार रहेंगे एक्चुअली। मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। स्पेसिफिकली मान लीजिए कोई आपकी काम वाली बाई या ड्राइवर है, उसने बोला जी मेरी बेटी का एडमिशन है, 20,000 रुपए चाहिए, तो आप ये ऐसी कैटेगरी, इनके पास यदि कैपेबल है तो ये 20,000 रुपए निकाल के दे देंगे, भैया ले जाओ आप, कोई बात नहीं। तो ये वो वाली कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड ब्रेन नहीं है, गॉड गिफ्टेड हार्ट इनके पास है। ब्रेन ऊपर वाले में था, यहाँ पे दिल इनके पास है एक्चुअली में। तो ये वाली कैटेगरी जो है बड़ी दयालु कैटेगरी होती है, अच्छी बात है, बट कई बार इसका लोग गलत फायदा भी उठाना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कई बार। तो जब लोगों को एक्चुअली समझ में आ जाता है, जो लोग एक्चुअली आज के टाइम में थोड़ा कनिंग लोग होते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेम ट्रेट आउट ऑफ देम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेडिक्शन पार्ट में, प्रैक्टिकल लाइन 816। 816 वाले जो लोग हैं थोड़े से क्वेश्चन क्वेरी ज्यादा करने वाले होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं, बट ये लोग जितनी भी क्वेश्चन क्वेरी करते हैं ना, सिर्फ चीजों को समझने के लिए करते हैं। ये हर एक चीज की डेप्थ में जाना पसंद करते हैं कि मुझे इस चीज की डेप्थ समझनी है, एग्जैक्टली क्या है। मतलब वो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो रहेगी, मान लीजिए कोई बैंक का फॉर्म भरवाने चला गया, तो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग तो पढ़ते नहीं है, बट ये शायद समझने लग जाए कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या इंप्लीकेशन आ सकती है, थोड़ी और हर एक चीज का डेप्थ में जाना एक्चुअली। मोर क्वेश्चन एंड क्वेरी, मोर आर्ग्यूमेंटेटिव। तो 816 वाले दे विल बी मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स द लाइफ, ऐसा बोल सकते हो। तो ये प्रैक्टिकलिटी जो है वो देखने के लिए 816 में बहुत ज्यादा आपको मिलेगी।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं थॉट प्रोसेस के ऊपर, 438। ये लोगों की सोच कैसे होती है, हम लोग कुछ लोगों को देख के बोलते हैं ना, यार ये जहां से ये अलग ही तरीके से सोचता बंदा, ये वो वाले लोग होते हैं जो अलग तरीके से सोचने वाले लोग होते हैं एक्चुअली। इनका ना लंबा विजन भी होता है, मतलब ये विजनरी लोग होते हैं, मतलब ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगले 2-4-5 साल का विजन अपने साथ में लेके चलते हैं कि 2-4-5 साल में आगे क्या होने वाला है, वो इनके साथ में क्लैरिटी रहती है एक्चुअली कि अगले 2-4-5 साल में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कैसा कर सकते हैं, 5 साल बाद मुझे मकान बनाना तो आज से मैं सेविंग करना स्टार्ट करूं। तो ये सारी चीजें आपको इनके साथ में देखने के लिए मिलेगी 438 केस में। थॉट प्लेन है, थॉट लाइन, 438 को थॉट लाइन बोलते हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, हर एक लाइन का नाम जो है ना ऊपर लिखा हुआ है, लाइन या प्लेन कह दीजिए, इसको एरो भी कहते हैं लोग, थॉट एरो भी कह देते हैं, थॉट लाइन भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विल लाइन। तो विल लाइन में कैसा है, ये हम लोग थर्ड राजयोग भी बोलते हैं विल प्लेन को, विल प्लेन को हम लोग थर्ड राजयोग भी बोलते हैं। थर्ड राजयोग के केस में कैसा होता है कि इन लोगों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप किसी को भी सक्सेसफुल समझते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिएगा, आपको 951 वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 10 में से 7 कुंडली ऐसी होगी मिनिमम, मिनिमम उससे ज्यादा ही होगी, 7 विल बी द मिनिमम नंबर्स जहां पे 951 का प्लेन जो है ना वो कंप्लीट होगा। विल पावर का मतलब ये है कि ये लोग फाइटर्स होते हैं बाय स्पिरिट, मतलब इनको कहीं पर भी लाइफ में फेलियर आ जाता है, देखिए फेलियर हम सबको आ ही जाता है लाइफ में कहीं ना कहीं, बट ये लोग इमीडिएट बाउंस बैक करने वाले लोग होंगे, इमीडिएट ये लोग बाउंस बैक करेंगे, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कोई भी दिक्कत लाइफ में आई, कोई परेशानी नहीं है भैया, कल दोबारा से चीजें स्टार्ट करेंगे एंड दे विल बी डूइंग दैट। बहुत बढ़िया ये प्लेन रहता है 951 का, 951 इज ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, नरेंद्र मोदी जी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा 951। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2, 7 एंड 6 पे, ये एक्शन प्लेन की लाइन है, ये लोग एनर्जेटिक बहुत ज्यादा मिलते हैं 2, 7, 6 वाले, इसमें एनर्जी बहुत मिलेगी। स्पोर्ट्स मैन की कैटेगरी में आपको इसमें से मिनिमम 2 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब 2 और 7, 6 में से एक नंबर, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स मैन की कैटेगरी आप देखोगे 10 में से 8 के लोगों में आपको इन 3 कैटेगरी में से 2, 7, 6 में से आपको मिनिमम 2 नंबर देखने के लिए सब में मिलेंगे, इधर 2 मिलेगा ही मिलेगा, 7, 6 में से एक नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मोस्टली स्पोर्ट्समैन के केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एनर्जी का नंबर है, ये लोग कुछ कई बार ना काम बिना सोचे समझे भी कर लेते हैं, इनको हर एक काम करने के लिए जल्दी रहती है क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा ना, तो वो एनर्जी निकालनी तो है कहीं ना कहीं पे, तो इसलिए इनको जल्दी रहती है हर एक काम करने की 276 के केस में। ये 2 प्लेन है, राजयोग और प्रॉपर्टी योगी है, हम लोग कल कवर करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो आई डोंट वांट टू जस्ट इन अ हरी एंड जस्ट कंप्लीट इट एक्चुअली, तो इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है न्यूमरोलॉजी सीखने में, जस्ट लेट मी नो योर फीलिंग्स, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है अभी आज की क्लास लगाने के बाद कि ये फील्ड अच्छी है, आप लोग जा सकते हैं, चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। तो एक चीज तो ये है कि मैं आप लोग को दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज, जो ये 96 रुपीज वाला कोर्स हम लोग करवाते हैं, ये इसलिए हम लोग करवाते हैं कि आप मेरी टीचिंग स्टाइल को देख सको और सेकंड आप ये सब्जेक्ट को समझ सको। 96 वाले केस में 100% आपको न्यूमरोलॉजी नहीं समझ में आएगी, दैट आप लोग यू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 96 में आपको 100% न्यूमरोलॉजी हम लोग नहीं सिखा सकते 3 दिन के अंदर में, बट जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि फील्ड को डिटेल में समझने के लिए, तो उनके लिए वी हैव अ एडवांस कोर्स, तो आई जस्ट टेक ऑफ 10 मिनट्स ऑफ योर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एडवांस कोर्स क्या है और उसको आप लोग कैसे कंटिन्यू